रूढ़िबद्ध और आपका बस्तीकरण, क्या होता है स्टीरियोटाइपिंग और गेटोइजेशन। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात क्या है, मुस्लिमों के कुछ रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर औरतों का बुर्का पहनना, आदमियों का लंबी दाढ़ी रखना, ठीक है ना। तो अब समझिए, तो क्या होता है, ऊपर से ना उनका उनका एक अटायर होता है, उनके कपड़े होते हैं, ठीक है, ऊपर सर पे ना वो टोपी लगाते हैं ना। तो क्या होता है ना, कई बार है ना, ये चीजें है ना, इन चीजों के कारण हम लोग है ना किसी को तंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई बार है ना मतलब ऐसा किया जाता है कि जैसे कोई है ना महिला बुरखे में जा रही है, तो लोग जबरदस्ती उसको तंग करना शुरू कर देंगे, है ना। तो कई लोग अगर जैसे मान के चलिए कोई सामने से साफ साफ दिख रहा है कि ना इसकी मूंछ नहीं है, दाढ़ी की तरफ है, तो लोग समझ जाएंगे कि ये मुस्लिम है और फिर वहां पर उसको तंग करना शुरू कर देंगे, है ना। या किसी को दिख गया कि उसने सर पे ना टोपी लगाई हुई है, तो दिख जाएगा कि ये मुस्लिम है, तो वहां पर फिर है ना मतलब कुछ बोलना शुरू कर देंगे। और आज के टाइम पर भारत में ये चीज कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, ठीक है। ये बात किसी छिपी नहीं है कि आज के टाइम पर ये चीजें कुछ ज्यादा होना शुरू हो गई हैं, मुस्लिम्स का हरासमेंट। क्योंकि भारत में क्या है ना, भारत में एक तरीके का माहौल बनाया जाता है कि जैसे ना कि मतलब कि इनके कारण सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो भारत दिक्कत क्या है ना कि हमारे देश में होता यही है। जब अंग्रेज भारत में थे तो अंग्रेजों ने भी यही सेम काम किया कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाते रहो, ठीक है ना। तो इस कारण से क्या होता है, हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो पाए और अंग्रेज हमारे देश को लूट कर चले गए। पता नहीं ये बात मुझे आज एकदम से क्यों याद आई कि हिंदू मुस्लिम को लड़वाया जा रहा है, पता नहीं एकदम से, लेकिन याद आ गई, अंग्रेजों वाला मुझे एग्जाम्पल याद आया। तो हमारे देश में क्या होता है ना, हमारे देश में एक तरीके का माहौल बना दिया जाता है कि मुस्लिम्स को है ना इस देश से निकाल देना चाहिए, ये सब होता है। लेकिन है ना, ये चीज बड़ी है ना चिंताजनक बात होती है। आज हमारे है ना जीवन में इतना ज्यादा मतलब है ना जहर घुल चुका है मुस्लिम्स के लिए कि ना कि आज हम लोगों को ना मतलब कई जगह नफरत होना शुरू हो गई है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य आप कहिए कि आज हमारी देश की स्थिति इस तरीके से पहुंच गई है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। तो अब आप बताइए, जो लोग है ना इस तरीके का ना मेंटालिटी रखते हैं, जिन लोगों के दिमाग में इस तरह की मेंटालिटी रहेगी कि, तो वो लोग है ना, वो लोग सही मायने में ना देशभक्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देश तभी तरक्की करता है जब देश की पूरी जनता आगे की तरफ बढ़े। अगर आप देश की एक पर्टिकुलर आबादी को दबाने की कोशिश करेंगे या आपको ये लगता है कि अपने लोग नहीं है, तो कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता। एक देश तरक्की तब करता है जब देश के सभी लोग अपना एक दूसरे को अपना मान के चलें। लेकिन आज भारत में ये स्थिति आ चुकी है कि आज हम लोग दूसरे धर्म के लोगों को अपना नहीं मानते हैं। क्यों नहीं अपना मानते हैं? क्योंकि हमारे मन में एक जहर घोल दिया गया है और हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हमने इस जहर को अपने मन में घुलने भी दिया। तो ये भारत का दुर्भाग्य है कि हम लोग मतलब कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है हम लोग को आपस में लड़वाने की, ताकि जो बाकी के लोग हैं वो आराम से इस देश को लूटते रहें और आप लोग आराम से मजे में लड़ते रहिए, एक दूसरे से लड़ते रहिए। बस इसी में सब खुश हो गए, है ना। ये रियलिटी है हमारे देश की। हमारे देश में बड़ा आसान हो जाता है लोगों को एक दूसरे से लड़वाना, ठीक है। और इस चक्कर में कई अपराध ऐसे हो जाते हैं जहां पर हम जानबूझ के किसी सामने वाले इंसान को सिर्फ इसलिए दर्द पहुंचाते हैं क्योंकि वो उस धर्म का है। ऐसे देश कोई महान नहीं बनता, कोई भी देश ऐसे महान नहीं बन सकता जहां पर उसकी एक 15-16% की आबादी को दबाया जा रहा है लगातार, ठीक है। यस, बिल्कुल बोल दिया जाता है। आज के टाइम पर भारत में वैसे भी एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि आप ज़रा भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलें, आपको बोल दिया जाएगा, आप पाकिस्तान चले जाइए। शुरुआत में ये किसी के बारे में बोला जाता था, अब तो सबके बारे में बोल दिया जाता है, ठीक है? कि आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है, तो आप पाकिस्तान चले जाइए। ये तो स्थिति है। चाइना भी हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम कभी नहीं बोलते, जाओ चाइना चले जाओ। चाइना कौन-सा हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, ठीक है? तो ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में जो जनता है, वो पढ़ी-लिखी होने का सिर्फ दिखावा करती है। असलियत में इसके पास इतनी अकल भी नहीं है कि इनको सिर्फ लड़ाया जा रहा है। बस हमारे मन में डर पैदा कर दिया जाता है, हम लोग बोलते हैं, हाँ भैया, अब ये हो जाएगा। ये दुर्भाग्य है इस देश का, पढ़े लिखे होने का फायदा क्या जब हम ऐसे लड़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब आप किसी पर्टिकुलर समुदाय के लोगों के साथ आप लगातार भेदभाव करते रहेंगे, तो फिर एक टाइम होगा कि जब ये लोग है ना एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर होगा क्या ना, ज्यादातर क्या होगा, ज्यादातर मुस्लिम एक बस्ती में रहेंगे, ठीक है, उनको क्योंकि सेफ फील होता है वहां पर। तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि ना लोग एक बस्ती में रहना शुरू करते हैं, तो ज्यादातर मुस्लिम ये होगा, आपने देखा होगा ये मुस्लिम्स का एरिया हो गया, वहां पर वो हिंदूज का एरिया हो गया। इसे बस्तीकरण कहते हैं। लोग है ना एक जगह, उनको लगता है कि यहाँ पर हम ज्यादा सेफ फील है क्योंकि यहाँ पर हमारे जैसे लोग मौजूद हैं। तो ये तब तक रहेगा जब तक आपके अंदर ये मन में भावना पैदा होगी कि ये अपने लोग नहीं है, ये पराये लोग हैं, तब तक ऐसा होते रहेगा, ठीक है। यस, ये बात एकदम सही कही। आज तो आप सरकार के खिलाफ कुछ बोले, आज हमारे देश के बच्चों को आतंकवादी बोल दिया जाता है। आज हमारे देश के बच्चों को बोल दिया जाता है कि आपको ना पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, यहाँ से फंडिंग आ रही है। किसानों को कह दिया था कि किसान खालिस्तानी है। ये भारत की स्थिति है कि जो भी कुछ बोलना शुरू करता है उसको बस और बस बोल दिया था कि आप पाकिस्तान से आए हैं, आपको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। ये भारत का स्तर पहुंच चुका है आज, ठीक है। यस, भारत में इग्नोर किया जाता है। भारत में चीजों को नजरअंदाज करना हमने शुरू कर दिया है। खैर कुछ नहीं,